नमस्कार। वृषभ लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा। 4 मार्च को होली का त्यौहार है। मेरे सभी व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए मार्च का एनालिसिस देखते हैं वृषभ लग्न वालों का। ये लाइफ में एक बार आने वाला इतना पावरफुल सेट है गोचर का। वन अपॉर्चुनिटी मतलब लाइफ में सबसे स्ट्रांग सिर्फ इस मंथ में सभी राशियों से अच्छा गोचर, बल्कि आप लोगों के पूरे लाइफ में एक बार आने वाला ये सेट है जो बहुत स्ट्रांग पोजीशंस हैं गोचर के। मेरा जो बेसिस है बोलने का, आप देखिए कैश फ्लो के घर में बृहस्पति जो बड़े ग्रह हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, पहले उसकी स्ट्रांग पोजीशंस देखते हैं। बृहस्पति जिसको फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिया गया है, जो फाइनेंस के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, वो कैश फ्लो वाले घर में डायरेक्टली सेकंड हाउस में मई महीने तक हैं 2026 के। शनि जो भाग्येश और कर्मेश हैं वो 11वें घर में, जहां हर ग्रह शुभ फल देते हैं, वो 11th हाउस में और कर्म स्थान से दूसरे स्थान यानी कर्म का फल देने वाले पोजीशन पर है। शनि की पोजीशन इतनी पावरफुल है। राहु जो 10th हाउस में दशम स्थान पे आपको करियर में, बिजनेस हो या जॉब में हो, एक प्रोफेशनल एम्पायर की ओर, एक सक्सेस की ओर, बल्कि सक्सेस से भी बढ़ के एक एम्पायर, एक ऊंचाइयों तक ले जाने की सक्षमता रखने वाले ग्रह यहाँ पे आपके कर्म स्थान पे हैं। तो ये 3 बड़े पोजीशंस बहुत स्ट्रांग हैं। और इसके साथ साथ मार्च के महीने में 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक आपके लग्नेश उच्च राशि में एग्जॉल्टेशन साइन में 11th हाउस में शनि के साथ बैठे हैं 2 मार्च से 26 मार्च तक। तो ये पोजीशन एक बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जो बाकी ग्रह हैं उनकी पोजीशंस भी बहुत अच्छी है। फास्ट मूविंग प्लैनेट सूर्य भी 15 मार्च तक आपके दशम स्थान पे हैं, दिग्बली पोजीशन पर हैं। मंगल जो कमांडिंग एंड कंट्रोल देते हैं, एक अथॉरिटी देते हैं, मंगल भी आपके 10th हाउस में 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक यानी कंप्लीट मार्च यहाँ पर हैं, और बुध भी आपके 10th हाउस में है। तो ये एक बहुत पावरफुल सेट है जिसमें मार्च का मंथ का कंट्रीब्यूशन यानी खास करके 2 मार्च से 26 मार्च के बीच का जो टाइम है, ये आपके एम्पायर सेटअप करने में एक बहुत पावरफुल रोल प्ले करेगा इस साल आपको एक अच्छे पोजीशन पे, एक अच्छे सक्सेस में ले जाने के लिए। तो 2 मार्च से 26 मार्च तक जो भी आपके इम्पोर्टेंट काम हैं उसको आप शेड्यूल कर सकते हैं, और आपके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो काफ़ी टाइम से अगर बिजनेस में हैं और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत टाइम से नहीं आए हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, या आप कंपनी चला रहे हो या आपका छोटा व्यापार हो, इसके बावजूद आपको मार्च के महीने में 2 मार्च से 26 मार्च तक बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट्स, काम धंधे में आपको राइट टाइम राइट प्लेस फील होगा, राइट लोगों के साथ मिलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ आपको कैश फ्लो और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में भी फायदा होगा, क्योंकि लग्नेश आपके 2 मार्च से 26 मार्च तक 11वें स्थान धन स्थान पर हैं। तो ये गोल्डन टाइम है जिसको मैं लिटरली वर्ड में बोल रहा हूँ। ये गोल्डन टाइम है 2 मार्च से 26 मार्च तक। जो लोग जॉब में हैं, जॉब चेंजेस करना चाहते हैं, ये आइडियल टाइम है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अगर जॉब आपके पास नहीं है और वृषभ लग्न के हैं, तो मार्च में आप पूरा उम्मीद रख सकते हैं कि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जॉब के लाइन में इस मंथ में मिलेगी। स्पेशली 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक लग्नेश भी आपके उच्च के हैं, सूर्य दिग्बली है, मंगल पूरे मार्च के महीने में आपके 10th हाउस में है। तो यहाँ पे ये पोजीशंस जॉब मिलने के लिए भी, जो लोग जॉब में हैं, एग्जिस्टिंग जॉब में, उनके परफॉर्मेंस के लिए भी एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। मैनेजमेंट का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, आपके बॉसेस का, सीनियर्स का, अथॉरिटी का, गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सूर्य 15 मार्च तक खास करके आपके 10th हाउस में है। और 15 मार्च के बाद भी सूर्य की पोजीशन अच्छी रहेगी, क्योंकि वहाँ से वो फिर 15 अप्रैल तक आपके 11th हाउस में जाएंगे। तो पूरे मार्च में आपको मैनेजमेंट से, बॉसेस से, अगर आप टेंडरिंग वाले लाइन में हैं या गवर्नमेंट से कोई भी काम है, या आप खुद गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वहाँ पे भी पोजीशंस आप लोगों की बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये बड़े पावरफुल जो प्लैनेट्स हैं, इनके साथ इनको सपोर्ट इस मंथ में बाकी जो 4 ग्रह हैं
फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं उनका मिल गया है, और प्रोफेशनल के लिए यह दी स्ट्रैटेजिक टाइम है, यानी मेन टाइम है। आपको ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये देंगे 2 मार्च से 26 मार्च के बीच में। इसमें भी जो मेन टाइम होगा जिसमें आप हैपनिंग फील करेंगे, जो चीज़ों को ग्राउंड ज़ीरो लेवल पे, यानी ग्राउंड लेवल पे आपको चीज़ें होती हुई नज़र आएगी। अगर उसको पिन पॉइंट करना है तो 14 मार्च से 20 मार्च का ये वो मेन टाइम होगा जब आपको डेली एक्टिविटी में नज़र आता जाएगा कि चीज़ें जैसे आप सोच रहे हैं, जिस तरह की आपकी प्लानिंग है, उस दिशा में चीज़ें बढ़ती हुई, यानी आगे की ओर बढ़ती हुई, सक्सेसफुली पॉजिटिवली होती हुई नज़र आएगी 14 मार्च से 20 मार्च तक। 25 मार्च को ज़रा सा केयरफुल रहना है। शनि और सूर्य की युति है, तो 2 दिन पहले से ही आप केयरफुल रहें, यानी 22-23 मार्च से ही आप केयरफुल रहें। ज़रा सा अपने किसी भी गवर्नमेंट डीलिंग से रिलेटेड कोई काम हो, अपने बॉसेस से काम हो, सीनियर से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, तो कोई भी काम हो तो आप ज़रा सा ट्रैफिक पुलिस हो, जो मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूं, तो इस तरह से किसी भी डिपार्टमेंट से, RWA से काम हो आपको, तो 25-26 को केयरफुल रहिए। और शुरुआत में ज़रा सा, यानी मंथ के शुरुआत में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में खास करके, वैसे 15 मार्च तक, सिर्फ इस चीज़ को अवॉइड करना है इस मंथ में कि आपका डिस्प्यूट आपके इमीडिएट बॉसेस से आप जानबूझ करके ना लें, क्योंकि ग्रहण दोष भी बन रहा है सूर्य और राहु का। अगर आप इस ग्रहण दोष को कंटेन कर लेते हैं, यानी छोटे से डिस्प्यूट्स को ओवरलुक करते हैं, अपनी अथॉरिटी और कमांड को ज़्यादा एजिटेटेड हो करके, यानी अगर आप जर्नलिस्ट हैं और आप एंटी गवर्नमेंट लिख रहे हैं और आर्टिकल जानबूझ करके पोक करेंगे, अपने बॉसेस को पोक करेंगे, अपने आर्टिकल के थ्रू पोक करेंगे, अपने किसी भी एक्टिविटी से आप मैनेजमेंट को पोक नहीं करेंगे, तो आपको जो सूर्य का फल है, दिग्बली सूर्य 10th हाउस में होते हैं, तो उसका सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपको मिलता हुआ पूरी तरह डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, वो आपको मिलेगा सूर्य का, पूरे मंथ ही मिलेगा। क्योंकि सूर्य, जैसे मैंने बताया वीडियो के शुरुआत में, 15 मार्च के बाद 15 अप्रैल तक भी सूर्य की पोजीशन स्ट्रांग है, तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को आपको अवॉइड करना है अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से। इसके अलावा अगर कॉन्फ्लिक्ट आप अवॉइड कर पाते हैं, सूर्य और राहु के ग्रहण दोष को आप प्रॉपरली टैकल कर लेते हैं, तो ये वो ट्रांजिट है 2 मार्च से 26 मार्च तक, स्पेशली जब आपके बड़े बड़े काम इस मंथ में बनेंगे। ट्रांजिट्स आपके सामने में है, आप रोल देख लीजिए कि यहाँ से नवी दृष्टि बृहस्पति की भी 9th एस्पेक्ट आपके कर्म स्थान पर है, यानी सूर्य और मंगल पर है। तो ग्रोथ निश्चित है, जिसको बोर्ड मीटिंग बैठा के, इसको बोर्ड मीटिंग मैं बोलता हूं, जहां 4 प्लैनेट बैठ गए, राहु, सूर्य, मंगल, बुध, 4 ग्रहों का रोल है आपके प्रोफेशन में। जरा सा सूर्य राहु की कंट्रोवर्सी को आपको टैकल करने के लिए बोला गया है कि डिस्प्यूट ना करें। इसके अलावा बृहस्पति की जो दृष्टि है सूर्य और मंगल पे, इससे बहुत एक्सेप्शनल, यानी छोटे प्लैनेट्स भी बृहस्पति के इम्पैक्ट को इस समय मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बढ़ाएंगे। तो बहुत अच्छे एक अवार्ड मिलने वाली सिचुएशन है इस मंथ 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक। अब जहां केयरफुल रहने वाली बात है, किस किस मैटर पे केयरफुल रहना है उसको भी जरा सा देख लें। केतु का गोचर आपका पूरे साल 2026 में 5 दिसंबर तक चतुर्थ भाव में है, यानी 4th हाउस में है, जहां से प्रॉपर्टी देखते हैं, मदर की हेल्थ को देखते हैं, आपकी माता की सेहत को देखते हैं। तो इस महीने, मार्च के महीने में, मंगल और सूर्य, मंगल की दृष्टि पूरे महीने केतु के ऊपर है, चतुर्थ भाव के ऊपर है, जहां केतु गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केतु एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल स्टेट से रिलेटेड, आपके ज़मीन से रिलेटेड कोई ना कोई यहाँ पे तकलीफ मिलने की सिचुएशन बन रही है। केतु एक पीड़ा देने वाले, वही पीड़ा देने में बिलीव करते हैं, आपको स्पिरिचुअल लेसन टीच करने में बिलीव करते हैं। केतु का रोल राहु की तरह नहीं होता कि आपको भौतिक सुख देंगे, यानी सिर्फ सक्सेस देंगे, पैसा देंगे। केतु का वो रोल नहीं होता है। केतु का रोल होता है स्पिरिचुअल लेसन टीच करना, जिस मकसद से आपको जीवन दिया गया है उसको सिखाना, समझाना और ईश्वर की तरफ बढ़ाना। तो केतु के ऊपर मंगल का जो दृष्टि, भूमि कारक मंगल हैं, और केतु पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो केतु यहाँ पर रियल स्टेट, भूमि से रिलेटेड कोई तकलीफ दे सकते हैं। तो कोई भी मैटर
अगर प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है तो आप 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक यानी कंप्लीट मार्च में उसको पूरी तरह से अवॉइड करें और केयरफुल रहें। कोर्ट के डेट्स हैं तो वो 2 अप्रैल के बाद रखें, जब यहाँ से मंगल निकल जाएंगे दशम स्थान से, तब उनकी दृष्टि केतु पे यानी चतुर्थ भाव पे नहीं पड़ेगी। तो मंगल एक्टिवेट कर रहे हैं केतु को, तो एक रियल स्टेट प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, कोई भी वर्क काम हो, आपका घर का रेनोवेशन हो तो वो काम रुक जाएगा, या वहाँ लड़ाई झगड़े होने की सिचुएशन भी हो सकती है। मंगल दंगल कराता है यानी लड़ाई झगड़ा भी करा सकता है, तो यहाँ पे डिस्प्यूट वाली सिचुएशन भी बन सकती है। इस काम को आपको रोकना है। इसके अलावा अपनी माता के सेहत के प्रति प्रॉपरली सजग रहें, अटेंटिव रहें। कोई भी मेडिकल सिम्टम्स आता है, क्योंकि यहाँ सूर्य मंगल बुध सब के सब केतु को देख रहे हैं चतुर्थ भाव में, और केतु ये बता रहा है कि आपकी माता की तबीयत कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कहीं ना कहीं तकलीफ आ सकती है, बड़ी परेशानी आ सकती है 5 दिसंबर तक। तो 5 दिसंबर में वो टाइम, मेन टाइम कौन सा है जब ज़्यादा तकलीफ आने के पूरे चांसेस हैं, वो ये टाइम है मार्च में, जब मंगल पूरे महीना आपके दशम स्थान से चतुर्थ भाव को केतु को देखेगा। तब माता के हेल्थ में यहाँ पे गिरावट आएगी, और इस टाइम पे आप इग्नोर करने का अफोर्ड नहीं कर सकते। हेल्थ इंश्योरेंस तो आप चेक कर ही लीजिए उनका, आपके साथ उनका आपके फैमिली के साथ हेल्थ इंश्योरेंस उनका भी है कि नहीं है, और अगर है तो उसके डेट स्लैब्स तो नहीं हुए हैं। इसके अलावा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़े मदर के हेल्थ के प्रति, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिए कि आप ऑफिस में बिजी हैं, आपको कॉल आए और आप एक जनरल वे में, एक रूटीन वे में आप उसको ओवरलुक कर जाएं, क्योंकि काम की व्यस्तता आपको बहुत रहेगी इस महीने। क्योंकि 10th हाउस में कर्म स्थान पे यहाँ पे एक बोर्ड मीटिंग हुई है, 4 ग्रहों की युति हुई है, और ये बहुत अच्छी पोजीशंस है। जैसे मैंने बताया वंस मोर कि यहाँ पे अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं अपने बॉसेस से, सीनियर से, मैनेजमेंट से, या आप बिजनेस में भी हैं तो अपने कस्टमर्स से, या जो आपके बॉसेस के बराबर हुए यानी जो आपके कस्टमर्स हुए, उनसे अगर आप डिस्प्यूट अवॉइड करते हैं तो ये बेस्ट टाइम है, गोल्डन टाइम। वृषभ वालों का जो मार्च का महीना है, खास करके 2 मार्च से 26 मार्च, ये गोल्डन टाइम है। मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। आप अपना कोई भी काम अगर शुरू करना है, बिजनेस भी शुरू करना है, तो ये आइडियल टाइम है। बृहस्पति की दृष्टि, 9वीं दृष्टि दशम स्थान पे पड़ रही है, 9वीं दृष्टि, यानी बिजनेस के लिए भी ये बेस्ट टाइम है। बृहस्पति की ब्लेसिंग्स बनी हुई है और सपोर्ट बाकी ग्रह यहाँ से कर रहे हैं। तो ये था वीडियो वृषभ लग्न वालों का मार्च 2026 का। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।